हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे कुछ दिनों में आप अपने हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको थकान, कमजोरी, चक्कर या वीकनेस फील हो रही है तो ये हीमोग्लोबिन कम होने की निशानियां हैं, जो कि इंडिया में बहुत बड़ा है। स्पेशली लेडीज़ में मेंस्ट्रुअल की वजह से ऐसा बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। हे एवरीवन, मैं पिछले 3 सालों से आप जैसे लाखों लोगों को फिट और हेल्दी जीवन जीने के लिए गाइड और मोटिवेट कर रही हूँ। रिसेंट डाटा स्टडीज़ बताती हैं कि इंडिया में 15 से 50 साल के बीच लगभग 25% मेल हीमोग्लोबिन की कमी से परेशान हैं, जबकि इसी आगे ग्रुप में अगर फीमेल की बात की जाए 57% लेडीज़ एनीमिया से पीड़ित हैं। अगर आपको कमजोरी रहती है, हर समय थकावट रहती है, बाल झड़ रहे हैं, फोकस और कंसंट्रेशन की कमी हो रही है या फिर नेल्स आपके ब्रिटल हो रहे हैं, तो आपके अंदर भी हो सकता है खून की कमी हो रही हो। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैं आज आपको बताऊंगी कि सिंपल सी चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करके आप अपनी बॉडी में हीमोग्लोबिन के लेवल को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, एनीमिया को दूर कर सकते हैं, हीमोग्लोबिन लेवल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले पावर पैक फूड जो कि हीमोग्लोबिन की तेज़ी से बढ़ाता है वह है बीट रूट यानी चुकंदर। बीट रूट आयरन, फॉलिक और विटामिन सी से लोडेड होता है और यह तीनों ही न्यूट्रिएंट मिलकर आपके रेड ब्लड सेल्स को बहुत तेज़ी से बढ़ाने में हेल्प करते हैं और आपके हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाते हैं। तो अगर आपकी बॉडी में खून की कमी हो रही है तो आपको बीट रूट को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। आप चुकंदर को सलाद में जूस बनाकर या फिर सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं। अगर आप खून बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल चाहते हैं तो इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स चाहते हैं तो इसका जूस लेना बेस्ट होता है। दूसरी चीज़ है हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए ट्रेडिशनल और पावरफुल रेमेडी, वह है गुड़, काले तिलों का कॉम्बिनेशन। यह दोनों ही चीज़ें पुराने दौर से आयरन के रिच सोर्सेस माने जाते हैं और हमारे पूर्वज भी इसका इस्तेमाल ब्लड लेवल को बढ़ाने के लिए किया करते थे। अच्छा में आयरन होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने में मदद करता है और जब आप इसे काले तिलों के साथ लेते हैं फिर आपको डबल बेनिफिट मिलता है। इसको लेने के लिए आप छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लीजिए और उसमें आप भुने हुए काले तिल मिला लीजिए और रोज़ दोपहर को खाना खाने के बाद आप इसे खा लीजिए। यह एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर भी है जिसको लेने से विदिन 1 वीक ब्लड लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तीसरी हाईली न्यूट्रिशन फूड है जो कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल को तेज़ी से बढ़ाने में और भी ज़्यादा मदद करेगा, वो है डेट्स यानी खजूर। आयरन में नेचुरल बहुत ज़्यादा रिच होता है जो कि नेचुरली हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करता है। रोज़ाना इसको सुबह 2 या 3 खजूर या फिर शाम के समय इसको खाना खाने के बाद हीमोग्लोबिन को तेज़ी से बढ़ाता है। इसमें न सिर्फ आयरन होता है बल्कि नेचुरल शुगर भी होते हैं जो कि आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। साइंस कहती है कि डेट्स में आयरन के साथ फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो कि ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अगर आप नेचुरली हीमोग्लोबिन को बढ़ाना चाहते हैं तो डेट्स को अपने लाइफस्टाइल में और डाइट में ज़रूर शामिल करें। चौथी चीज़ है अनार। दोस्तों, अनार आयरन, विटामिन सी और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को और भी ज़्यादा एनहांस करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च भी यह कहती है कि अनार में आयरन के अलावा एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो कि आपका ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करते हैं और यह ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। अनार को आप डायरेक्टली इसके दाने निकाल कर खा सकते हैं या इसका फ्रेश जूस निकाल कर पी सकते हैं। दोस्तों, इन 4 चीज़ों के अलावा एडिशनल चीज़ भी है जो कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मतलब वह फूड दिन में विटामिन सी में पाया जाता है जैसे कि संतरा, ऑरेंज, गवावा अमरूद, टोमेटोज यानी कि टमाटर और आंवला या फिर बेल
शिमला मिर्च वगैरह, इनके अंदर भी विटामिन सी होता है। विटामिन सी आपकी बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है। तो अगर आप आयरन रिच फूड ले रहे हैं तो उन्हें विटामिन सी के साथ कंबाइन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर आप अनार का जूस ले रहे हैं, उसमें आप नींबू निचोड़ कर भी पी सकते हैं, या फिर इसके जूस को निकालते टाइम आप थोड़ा सा फ्रेश आंवला काट कर इसके अंदर डाल सकते हैं, उसका भी जूस पिला सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो आयरन है उसको एब्जॉर्प्शन बढ़िया होगा, आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। दूसरी इम्पोर्टेंट फूड है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड दरअसल आपके रेड ब्लड सेल्स में डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। फॉलिक एसिड ब्रोकली, केला, हरी सब्जियां और अनार में पाया जाता है। तो इस तरह के सॉलिड रिच फूड को भी आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना होता है। और तीसरा, आपको विटामिन B12 रिच फूड का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह आपके रेड ब्लड सेल्स को मेंटेन रखने में मदद करेगा और एनीमिया को प्रिवेंट करेगा। एग, फिश, डेयरी प्रोडक्ट B12 के अच्छे और नॉन वेजिटेरियन एग्जाम्पल हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फोर्टिफाइड सीरियल्स भी खा सकते हैं या फिर सप्लीमेंट को भी ले सकते हैं, ताकि आपका भी B12 लेवल बैलेंस में रहे। तो दोस्तों, यह है कुछ खाने पीने की चीज़ें जो आपका हीमोग्लोबिन लेवल तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। लेकिन सिर्फ इन चीज़ों को खाना ही ज़रूरी नहीं है, कि उसके साथ कुछ चीज़ों को अवॉइड करना भी ज़रूरी है। आयरन का एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में सही से नहीं हो पाएगा। सबसे पहले चाय और कॉफ़ी की बात करते हैं। अगर आप खाने के फ़ौरन बाद चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो यह आपकी बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देता है, क्योंकि इनमें टेंस होते हैं जो कि आयरन के साथ बाइंड होकर उन्हें बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होने देते। इसलिए चाहे कॉफ़ी को खाना खाने के कम से कम 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद लेना चाहिए। दूसरा, कैल्शियम सप्लीमेंट और बहुत ज़्यादा ऐसे फूड को लेना जो कैल्शियम रिच होते हैं, इनको भी आयरन रिच मील के साथ लेने से आपको बचना चाहिए। ज़्यादा कैल्शियम आयरन के एब्जॉर्प्शन में रुकावट डाल सकता है। इसलिए अगर आप दूध या कैल्शियम सप्लीमेंट ले रहे हैं, आपको आयरन रिच मील से 2 घंटा बाद ही लें। तो दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना और इन फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। तो गाइज़, अगर आपको ये पोस्ट पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और कमेंट में ज़रूर बताना।